दोस्तों, जब महाभारत के युद्ध का अंतिम चरण था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अब केवल धूल, रक्त और टूटे हुए स्वप्न बचे थे। अर्जुन के बाणों से घायल भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए स्वयं काल भी उनकी अनुमति के बिना उन्हें छू भी नहीं सकता था। वे प्रतीक्षा कर रहे थे धर्म की विजय और सत्य की स्थापना की। पांडव और कौरव दोनों पक्षों के राजा और योद्धा प्रतिदिन उनकी सेवा में उपस्थित होते थे। एक दिन पांचों पांडव रानी द्रौपदी के साथ उनके दर्शन के लिए पहुँचे। सभी ने पितामह को श्रद्धा से प्रणाम किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक निवेदन किए, पितामह, आप धर्म और राजनीति के आदर्श हैं, कृपया हमें मार्गदर्शन दे। भीष्म पितामह नेत्र मूंदे और गूढ़ स्वर में बोलना आरंभ किए। उन्होंने राजनीति, कूटनीति और धर्म के विभिन्न पक्षों पर गहन चर्चा की। सभी पांडव और द्रौपदी ध्यान से पितामह की बातें सुन रहे थे। तभी अचानक द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। पांचों पांडव अचंभित रह गए। पूरा वातावरण एक पल को शांत हो गया और भीष्म पितामह ने आश्चर्य से द्रौपदी की ओर देखते हुए कहा, पुत्री, तुम एक महान राजा की पुत्री और महारथियों की वधू हो। यह अवसर उपहास करने का नहीं है। तुम्हारी यह हंसी दो ही बातों की ओर संकेत करती है। पहला यह कि तुम मेरे उपदेशों का उपहास कर रही हो, और दूसरा यह कि किसी बीती घटना का स्मरण तुम्हें हंसा गया है। क्या तुम बताना चाहोगी कि तुम्हारी इस हंसी का कारण क्या है? इस पर द्रौपदी बोली, पितामह, मेरी हंसी का मतलब आपका अपमान करना नहीं था। मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि आज आप धर्म की बातें कर रहे हैं, जबकि पूरी जिंदगी आपने अधर्म का साथ दिया। जब भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा था, जब मेरे वस्त्र उतारे जा रहे थे, तब आप चुप क्यों थे? आप तो सब कुछ देख रहे थे, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। आपका वो चुप रहना भी मेरे लिए उतना ही बड़ा अन्याय था। राजा विराट के यहाँ से 10,000 गायें को चुराने दुर्योधन अकेले नहीं गया था। उन चोरों में आप भी थे पितामह। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो आप अधर्म के पक्ष में सबसे आगे खड़े थे, और अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो आप पांडवों को धर्म की सीख दे रहे हैं। बस यही सोचकर मैं हंस दी। द्रौपदी के शब्दों में गुस्सा नहीं था, पर उसकी हर बात सीधा दिल में चुभ रही थी। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पुत्री, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैंने जीवन में कई गलतियां की हैं। मैं अपनी वचनों के कारण एक कठपुतला बन गया था, जो बस दुर्योधन की बातें मानता गया। मैंने दुर्योधन का अन्न खाया, और वह अन्न अन्याय से कमाया गया था। वही अन्न मेरे खून में जहर बनकर बहने लगा, जिसने मेरी सोच और समझ दोनों को खत्म कर दिया। इसलिए मैं गलत लोगों के साथ खड़ा हो गया। मैंने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है पुत्री। अब जो बातें मैं कह रहा हूँ, वो मेरे पछतावे की आवाज है। अब मेरे शरीर में वो पाप नहीं है, क्योंकि अर्जुन के तीरों ने मेरा सारा खून बहा दिया है। पितामह आगे बोले, अब तो मेरे शरीर में केवल ढांचा ही शेष रह गया है, लेकिन उन ढांचा में मेरे पिता के दिए हुए अच्छे संस्कार अभी भी जिंदा हैं। आज जो बातें मैं कह रहा हूँ, वो किसी ग्रंथ में पढ़ी हुई बातें नहीं हैं। ये मेरे जीवन के अनुभव हैं। धोखा, युद्ध, चुप्पी और पछतावे से जो सीखा है, उसी का सार है ये उपदेश। आज मैं तुम्हारे माध्यम से पूरे संसार को एक बात समझाना चाहता हूँ कि पाप से कमाया हुआ अन्न जब किसी मनुष्य का हिस्सा बनता है, तो उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। जब इंसान किसी पापी के घर का अन्न खाता है, तो उसकी सोच, उसका विवेक और उसका साहस सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वो सही और गलत में फर्क करना भी भूल जाता है। ध्यान रखना, अधर्म से कमाया हुआ धन खाना और खिलाना दोनों ही पाप है। इंसान जैसा अन्न खाता है, वैसी ही उसकी सोच बनती है, और जैसी सोच होती है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। तभी द्रौपदी बोली, पितामह, कोई पापी है या नहीं, ये कैसे पहचाने? भीष्म बोले, पुत्री,
इंसान के कर्म ही उसका असली चेहरा होता है। अगर किसी इंसान के कामों से किसी का दिल दुखता है, किसी को धोखा मिलता है या किसी को चोट पहुंचती है, तो समझ लो वह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं है। जो लोग अपने फायदे के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं, जो जरूरत पड़ने पर भी सत्य का साथ नहीं देते और जब अन्याय होता है तब चुप रहते हैं, वे पाप के रास्ते पर हैं, भले ही बाहर से धार्मिक दिखें। उनकी चुप्पी ही उनकी असली पहचान होती है। द्रौपदी ने फिर पूछा, पितामह, लोग पाप क्यों करते हैं? भीष्म ने कहा, पाप के पीछे 3 वजहें होती हैं: अज्ञानता, असंतोष और लोभ। पहला अज्ञानता, जो सही गलत नहीं जानता, वो दूसरों की बातों में आकर गलत रास्ता पकड़ लेता है। दूसरा असंतोष, जिसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, जो हमेशा और ज्यादा चाहता है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता और पाप करने लगता है। तीसरा लोभ, जब इंसान सिर्फ धन, ताकत या चीजें पाने की लालच में अंधा हो जाता है, तो वो बिना सोचे समझे पाप करता है। लोभ इंसान को अंधा कर देता है। लोभ ही सबसे बड़ा पाप है। महाभारत का ये युद्ध भी अगर देखा जाए तो इसकी जड़ में सिर्फ लोभ है। अगर दुर्योधन पांडवों को उनका हक दे देता तो न युद्ध होता, न विनाश। भीष्म अंत में बोले, हर पाप के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है, चाहे वो धन का हो, पद का हो, वासना का हो या फिर अपनों के मोह का हो। जब तक इंसान के अंदर स्वार्थ सीमित रहते हैं, वो संतुष्ट रहता है, पर जब उसका स्वार्थ बढ़ने लगता है तो वो पाप की राह पर चल पड़ता है और अंत में खुद को भी और दूसरों को भी दुख देता है। दोस्तों, यह संवाद सिर्फ एक वाद विवाद नहीं था, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। धर्म ग्रंथ में नहीं, हर इंसान के कर्मों में होता है। अगर हम सच और न्याय के साथ खड़े नहीं हो सके तो हमारे सारे ज्ञान और पूजा भी बेकार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।